वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फाइनली जिमनी का प्राइस आ चुका है। 12 लाख से स्टार्टिंग हो चुकी है वेरिएंट्स की। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग प्राइस तो उन्होंने काफ़ी अच्छा रखा, एक काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस रखा जिसके लिए कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बट मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इसके टॉप मॉडल के प्राइस से, क्योंकि आप वहाँ देख सकते हैं स्टार्टिंग में भी वहाँ स्क्रीन पॉज करके कि जो इसके टॉप मॉडल का प्राइस आया है वो दो वेरिएंट में अलग अलग आया है। इन्होंने अल्फ़ा ऑटोमेटिक का अलग निकाला, अल्फ़ा डुअल टोन अलग निकाला। तो मेरे हिसाब से उस प्राइस पॉइंट को अलग ना रखते हुए पैसे वहाँ बढ़ा के नहीं बढ़ाने चाहिए थे और उस प्राइस पॉइंट पे एक सिमिलर प्राइस पॉइंट पे ही निकालना चाहिए था पूरा इसका जो वेरिएंट था। क्योंकि 15 लाख रुपए इस कार के लिए देना मेरे हिसाब से थोड़ा वर्थ इट कम हो जाता है, क्योंकि ये जो 12 लाख से 15 लाख की फिगर है ये एक्स शोरूम फिगर है। अब आपके स्टेट के हिसाब से ये फिगर डिसमैच होती रहेगी। किसी स्टेट में अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ टैक्स ज़्यादा लगेगा, किसी स्टेट में कम होंगे तो कम लगेगा। बट मेरे हिसाब से 16 लाख 16 साढ़े 16 लाख की ये पड़ेगी ऑन रोड आने के बाद। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना तो उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं हैं जो कि मारुति दे सकती थी फीचर्स, बट इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी, नहीं दिए। तो मेरे को लगता है कि 16 लाख रुपए देना इस गाड़ी के लिए उतना वर्थ इट नहीं बनता आज के टाइम पे, जहां मुझे लगता है कि मारुति अपनी अदर्स कार्स में वो फीचर्स दे रही थी, तो वाई नॉट जिमनी के अंदर उन्होंने ऑफर नहीं करे। और साथ ही साथ फिर इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट उतना 1 टू ड्राइव भी नहीं है। उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको सिर्फ 4 ही गियर मिलते हैं और एक जो प्रॉपर गियर एंगेजमेंट जिसे मैं कहूँ ना, क्योंकि अभी देहरादून में भी इनकी मीडिया ड्राइव हुई थी तो उसमें भी यही कहा गया कि जो एक फन टू ड्राइव वाली चीज़ है ना, कि अगर आपने रेस दी और वो हाईवे के ऊपर एक लैगीनेस रहेगी, क्योंकि वो एक गियर और नहीं है उसके अंदर। क्योंकि इन्हें ये इंजन डालना ही नहीं चाहिए था मेरे पर्सपेक्टिव से। जब इनके पास K15 का 20C सीरीज था, इन्होंने फिर दोबारा वही पुराना इंजन रखा जिसके अंदर पुराना ट्रांसमिशन आता था। और मुझे लगता है वो एक बड़ी मिस्टेक है मारुति की। और उसके बाद फिर इतना ज़्यादा प्राइस, इसका प्राइस मेरे हिसाब से फिलहाल 14 लाख ऑन रोड पर जाना चाहिए था कि बंदा अफोर्ड कर ले। बट रियलिटी में इन्होंने प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करा, क्योंकि मैं देखूं तो इसके अंदर वो फीचर्स भी नहीं है। बेसिक एक TPMS फीचर भी नहीं दिया है इस कार के अंदर, कि अगर मैं इसके कॉम्पिटिटिव थार की बात करूं तो वहाँ पे आपको TPMS मिल जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं जब पर्सन 16 लाख रुपए ऑन रोड देगा। टायर साइज़ भी आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं गाड़ी को लेते वक्त। और मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये गाड़ी का प्राइस बेस मॉडल का, और जो बेस मॉडल में जेटा वेरिएंट है उसका ऑटोमेटिक तक तो ठीक है। बट अगर मैं चले जाऊं इसके अल्फा मैनुअल तक भी, तो भी 13,85,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है एक शोरूम। तो वो ऑन रोड मेरे को 14 साढ़े 14 का पड़ जाएगा। बट अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की तो वो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 स्पीड। इसका जो ट्रांसमिशन है उसके हिसाब से अगर यही 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन होता पैडल शिफ्टर्स के साथ, तो मैं इसको ज़रूर से ऑप्ट कर सकता था, या कोई भी XYZ कस्टमर, क्योंकि तब उसको वर्थ इट लगता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आप गाड़ी को परचेज करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके लिए सबसे जल्दी से जल्दी वीडियो लाया हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से मिलते रहेंगे। बाकी अभी जिमनी की डिलीवरी भी होगी अपनी, तो वो भी देखते हैं। अब बात आ जाती है कि मैं कौन सा वेरिएंट चूज़ करता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि मैं मैनुअल लेता हूँ या ऑटोमेटिक।